हे गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे जो आपका 2-3 कंपनियों का इंटरव्यू नहीं निकला, उसका मेन रीजन क्या रहा था आपका? इंटरव्यू क्लियर तो मेरा सिर्फ एमएससी का नहीं हुआ था, बाकी आपने सारे क्लियर हो गए। ग्रेट ईस्टर्न का भी बताया ना? नहीं, ग्रेट ईस्टर्न का डेट लेट आया था, मेरा सबसे आखिरी में डेट आया था, लेकिन मेरा हो गया था ग्रेट ईस्टर्न। एमएससी का क्या रीजन रहा? एमएससी में 65% था ना पीसीएम, और मेरा 61 था, तो रिजल्ट आ गया था। लेकिन उधर भी मैं मतलब जाने का कोई मतलब नहीं था इंटरव्यू में। एमएससी का भी एग्जाम सबका क्लियर हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। लेकिन एमएससी का इंटरव्यू का मेल सबको आने के 4 दिन बाद रात में 12 बजे मुझे मेल आया कि तुम्हारा अभी क्लियर हुआ है, तो तुमको इंटरव्यू लखनऊ में होगा। लखनऊ का इंटरव्यू दिल्ली में शिफ्ट करवा लिया। जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन सर ने कहा कि चले जाना इंटरव्यू के लिए, तो मैं उधर गया। उधर जाते ही मेरा पहला इंटरव्यू था। उन्होंने टेक्निकल के सवाल पूछे, सब कुछ किया उन्होंने सवाल। वहाँ पे सीवी देनी होती है अपनी, ठीक है, तो सीवी उधर दी मैंने। उन्होंने मेरा पीसीएम देखा था 61, तो उन्होंने उसकी बात नहीं की थी तब। सारे सवाल पूछे, ठीक है, उन्होंने मुझे विश भी किया कि गुड लक। लेकिन मैंने उनसे बात की कि सर मेरा पीसीएम कम है, लेकिन मैं रीचेकिंग के लिए देने वाला हूँ, तो आप कंसिडर कीजिए, या तब तक के लिए आप, अगर आपको नॉलेज देखना है तो आप मेरा जेई का रिजल्ट भी देख सकते हो और आईएमयूसीटी का रैंक भी। वो नहीं माने, और वही रीज़न था कि एमएससी, तो बाकी जगह पे हो। टॉपिक थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ। हॉस्टल, अरे मतलब हॉस्टल में किस तरीके की खुरापात आप किए, किस लेवल तक के? हॉस्टल में जैसे मैं जब इधर आया था फर्स्ट टाइम, तो सर ने एक सेशन लिया था, तो उसमें एक्सरसाइज के बारे में बताया था। अब एक्सरसाइज के लिए कोई अलग टाइम था नहीं, तो एक मेरा बैचमेट था, तो हमने डिसाइड किया कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे। तो 4 बजे हम उठे, और नीचे तो नहीं जा सकते थे, नीचे गेट बंद था, तो हम छत पे चले गए ऊपर। तो हम उधर पहले दौड़ने लगे, वो सब नीचे सो रहे थे, तो हम दौड़ रहे, हमें पता नहीं कि नीचे आवाज़ जा रही है। जैसे कोई, हम 2-3 बच्चे थे, मयंक था, वंश था, तो ये आवाज़ आने लगी, इसलिए ये उठ के देखने लगे। लेकिन जब ये उठ के देखते थे आवाज़ बंद हो जाती थी, फिर सोने लगते थे, फिर आवाज़ शुरू हो जाती थी। तो वो डर गए थे उस टाइम पे। कोई हनुमान चालीसा लगा के सो गया, कोई वो जो साहिल था, तो वो उनका जो होता है वो पढ़ने लगा, नमाज पढ़ने लगा, वो उसमें सो गया। तो फिर हम नीचे आए, और फिर ये लोग 6 बजे के आसपास नीचे आए थे हम, तो वो ये लोग टॉर्च लेके ढूंढ रहे थे क्या हो रहा है। तो इन्होंने पूछा, और हम दोनों दिख नहीं रहे थे, तो इन्हें लगा कि सच में कुछ हो गया, ये दोनों को भी चले गए। तो हम नीचे आए, फिर वो बात हुई। फिर उसके बाद एक बार हमने पानी फैला दिया था ऊपर, बाल्टी भर पानी लेके सब एक दूसरे पे डाल रहे, वो पाइप लगा दिया, पानी से खेले। फिर मस्ती में जैसे बर्थडे हो गया, वो पूरे रूम में मस्ती हो गई, ऊनो हो गया, मैगी हो गई रात में, बातें हो गई। बातें तो जैसे सब लोग साथ में बैठे तो किसी भी लेवल तक जाएगी। फिर कितना भी तुम, वो तो चलती रहे 3-4 बजे तक, 5 बजे तक, यही सब होता था। नहीं, ये जैसे लास्ट तक आओगे, तो जैसे बॉन्डिंग बनते जाएगा, तो वो वैसे चलते रहेगा। और जैसे इधर इधर हम सो, हाँ, आपने जैसे बोला कि बॉन्डिंग बनते जाएगी, तो उस तरह से मतलब मस्ती भी होते रहेगी, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरी बॉन्डिंग ही नहीं बनती है। नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, वो बन नहीं जाएगी। कुछ बंदे मेरे सवाल का उल्टा जवाब भी देते हैं। ये भी होता है इधर, हाँ। ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। अब इस बात के लिए
ये तो ठीक है कि एक हिसाब तक एक मस्ती चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन इस बात के लिए हर कोई क्या कर सकता है कि तुम अपनी नॉलेज से, ठीक है, अपनी नॉलेज से अपने आप का रिस्पेक्ट तैयार कर सकते हो। जैसे मैं पहले यहाँ पे आया था तो मैं लेट था, 2 महीने सारे बच्चों का ग्रुप बन गया था, लेकिन वो जो 10-15 दिन थे, ठीक है, तो मेरे साथ भी हुआ, मेरी बात का उल्टा जवाब दिया, मस्ती किया, ठीक है। तो अब उस टाइम पे अपना एक रिस्पेक्ट तैयार करना पड़ता है। जैसे तुम कहीं भी जाओ, वो हॉस्टल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो रिस्पेक्ट तैयार करने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया पढ़ाई करके। तो उधर क्या हो गया ऊपर हॉस्टल में कि ये होशियार है, तो जैसे अगर वो मस्ती भी कर रहा है तो वो एक लेवल तक ही मस्ती करेगा मेरे साथ, क्योंकि उसको भी पता है मेरे से कुछ काम होगा, पढ़ाई का काम होगा तो इसी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम ये फीलिंग है ये ऐसी बना के रखें, लेकिन एक अपना रिस्पेक्ट तैयार करने के लिए अपने हिसाब से कोई ना कोई चीज़ अपने में ऐसी रखो कि वो बाकियों में नहीं है, तो बाकी लोग उसका रिस्पेक्ट करते। तुम इधर तो दोस्त थे सब, ठीक है, लेकिन दोस्ती में भी वो एक रिस्पेक्ट रखते हैं कि फिर वो वैसी दोस्ती होती है। या किसी के साथ वो क्या करने लगते कि मस्ती चलती है। जैसे हमारे भी बैच में था ऋषि, वो भी ग्रेट ईस्टर्न में गया, उसके साथ भी बहुत मस्ती हुई, तो वो अकेला ही रहा आखिरी तक, वो अपने बेड से उठता ही नहीं था, बेड से उठा तो क्लास में आया, क्लास से सीधा बेड पे। हाँ हाँ, लेकिन उसने भी बहुत मस्ती की यहाँ पे, ठीक है, उसका भी उसको उसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे कि जो उसके साथ मस्ती करते थे, जैसे एंड आने लगा, एग्जाम का टाइम आने लगा स्पॉन्सरशिप का, तो वो उसी के पास जाते थे डाउट सॉल्व करने, ठीक है। तो तुम एक काम कर सकते हो कि तुम अपना जो एकेडमिक्स है वो इतना अच्छा रखो कि बाकी लोग तुम अपना रिस्पेक्ट अचीव कर लोगे, ठीक है, तो वो बाकी दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो तुम भी उनके साथ वैसी मस्ती करो, ठीक है, तुम मस्ती करो, ऐसे चलते रहेगा, बॉन्ड तो वैसे बन जाता है। तुम भी दिखाओ कि तुम एक लेवल तक हो, ऐसे नहीं कि तुम इधर उधर मस्ती करो। और जैसे किसी ने तुम्हारा मजाक बना दिया, हाँ, तो तुम भी खींचो, वो थोड़ी कोई बुरा नहीं मानेगा यहाँ पे, तो चलने दो। हाँ, तो ये लोग सिखा देंगे, ठीक है। अब जैसे ये इससे मस्ती कर रहा है, इसने इसको कुछ बोल दिया, तो वो नोट कर लो कि इस सिचुएशन में इसने ये बोला था, तो अगली बार अपने हिसाब से बना के उसको बोल देना, कुछ नहीं होगा, चलते रहेगा ऐसे ही। कुछ नहीं, ऐसे मस्ती चलती रहेगी। ज्यादातर टाइम अपना इसी में देना कि सर से बात कर ली, मैम से बात कर ली, प्रिपरेशन कर लिया, फिर जो टाइम बचता है पढ़ाई पूरा रखना। अपना जो दिन का टास्क है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर तुम कुछ भी करो, फिर कोई किसी को दिक्कत, लेकिन अपना टास्क पूरा होना चाहिए दिन का, और वो रख के चलो कि आज के दिन का ये टास्क है वो पूरा होता है। ऐसा करोगे तो ही अंत तक पूरा होगा। नहीं तो ऐसे बहुत बच्चे थे जो आखिरी में शुरू किए थे पढ़ाई करना, तो उनको हेक्टिक हो गया बहुत ज्यादा। उनकी भी रैंक अच्छी आई, क्योंकि IMUCT का लेवल इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो जो टाइम रहता है वो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत स्ट्रेस होता है उनको कि क्या क्या करना है। तो आप वो बहुत थे ऐसे, पढ़े ही नहीं थे, वो भी शुरुआत में नहीं पढ़ा था, ठीक है, वो भी मस्ती करता था, लेकिन लास्ट आते वक्त वो अकेला बैठ के अपना पढ़ाई करने लगा, पढ़ाई होने के बाद वो फिर मस्ती करने आता था। तो ऐसे ही होता है। तो तुम अपना एकेडमिक्स ऐसा रखो कि बाकियों का उतना नहीं होगा। हाँ, कुछ थे ऐसे। हाँ, बहुत पढ़ना ही नहीं है, 1-1.5-2 घंटा बस, उतना तो हर कोई पढ़ ही लेता है दिन में, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, रेगुलरिटी होनी चाहिए। और जैसे एक लेसन भी अगर किसी का अच्छे से होता है ना, तो वो उसको उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उस लेसन का चाहे कोई कुछ भी पूछ ले। चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती से मिले होगे ना सब। हाँ, तो चक्रवर्ती ने अपनी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि उसके जैसा फिजिक्स में कोई था ही नहीं। फिजिक्स की कोई भी बात हो हर कोई उसी से पूछता, तो उसमें उतना कॉन्फिडेंस था। फिजिक्स के बाद उसने एप्टीट्यूड उठा ली, एप्टीट्यूड के बाद मैथ्स उठा ली, तो उसका भी प्रिपरेशन वैसे ही हो, भी रैंक अच्छी आ गई, वो भी कंपनी मिल गई, ऐसे ही होता है।
कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज जरूरी है, और नॉलेज वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना टाइम देता है। पक्का हो गया ना सब? अब बाद में कोई आएगा नहीं आएगा पता नहीं। हाँ, अलग अलग आएंगे फिर, अभी सीधा ये एग्जाम होने के बाद ही आएंगे, क्योंकि अब तो कोई आ नहीं पाएगा, अब सबका सेमेस्टर चालू हो गया है। तो IMU का एग्जाम हो जाएगा, पूछ लो जो भी पूछना है, सब कुछ इजी है, बहुत इजी, एक ही लेवल का है बस। जैसे फॉर्मूला कंपनीज का तो उससे भी आसान होता है। कंपनीज का सिर्फ एंग्लो का ऑफलाइन एग्जाम है, सिनर्जी का और फ्लीट का, बाकी सारे ऑनलाइन एग्जाम। ये 3 एंग्लो के लिए हमारे पास पेपर्स है, उतने पेपर कर लिए। अब मेरे वक्त 96 क्वेश्चन सेम आए थे। तो मतलब सबका हो गया। हाँ, साइकोमेट्रिक का भी प्रिपरेशन करना, एक चीज फिक्स कर लेना, जैसे अगर एक्सट्रोवर्ट बोला है तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए एक्सट्रोवर्ट ही दिखाना। इंट्रोवर्ट दिखाया है तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, उनका बस ये कहना है कि क्लैश नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर तुमने बोल दिया कि मुझे पार्टी करना अच्छा लगता है, और कहीं पे तुमने बोल दिया कि मेरे बहुत कम दोस्त थे, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। उतना नहीं होना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी एक ही बता के आओ, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो जो उसमें मैक्सिमम वही होगा, झगड़ा तो नहीं करते, सुसाइड तो नहीं करोगे, मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, यही पूछे। हाँ, MSc पेपर मैंने दिया नहीं, मेरे पेपर में 50 के 50 अटेम्प्ट हुए थे। अब उनका वो किसी को नहीं पता कि कैसे कितने सही है क्या है, सीधे मेल आता है इंटरव्यू का, बस कुछ नहीं पता कितने सही है क्या है। हाँ, इंटरव्यू में भी वो मैक्सिमम लोगों को ले ही लेते। अगर स्पोर्ट्स में हो खुद हो, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, तो तुरंत हो जाएगा। अब जैसे एक रामदेव था, अभी इसी बैच में वो अभी बोर्ड्स के लिए, तो रामदेव के पास उसका PCM 59 आया था, तो स्केटिंग के उसके पास एक प्लास्टिक का बैग भर के मेडल थे और इतना बड़ा फाइल सर्टिफिकेट्स थे। नेशनल से सारे, नेशनल के लेवल से नीचे तक सारे थे उसके पास। तो वो जब इंटरव्यू देने गया तो एक हाथ में फाइल और एक हाथ में अपनी वो चीज़ें लेके गया, अपना वो रख दिया सब सामने। तो उन्होंने उसको ये कह दिया कि तुम अगले साल आओ इम्प्रूवमेंट दे के, भले तुम्हारा 60 भी हो तो भी हम तुम्हें ले। हाँ, 59 आ गया ना उसका। तो MSc में स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, टेक्निकल पूछेंगे, नॉन टेक्निकल भी होगा, लेकिन ट्राई करना कि अगर इंटरव्यू में जाओ तो इंटरव्यू तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब अगर तुम गए 8 बजे का रिपोर्टिंग है, 7 बजे जाके बैठ जाओ, पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, इसी में होना चाहिए। लास्ट के लिए नहीं रुकना। अगर जल्दी हो जाएगा, जल्दी के इसमें उनके पास दूसरे ऑप्शन नहीं रहते। जैसे अगर एक दिन में अगर 15 लोग आए और अगर तुमने 13th इंटरव्यू दिया, तो उनके पास पहले 11 लोग थे, 11-12 लोग थे जिनका टेम्परामेंट उन्होंने देख लिया है पहले ही, तो वो तुमको उनसे कंपेयर करते। लेकिन अगर तुम पहले देते हो और तुम्हारी एक भी बात अच्छी लगती है तो उधर तुमको आगे प्रमोट कर देते हैं। हाँ, MSc के रिटर्न में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50। टाइप होता है? साइकोमेट्रिक उनका बाद में होता है, क्योंकि बाद या तो कुछ जैसे सिनर्जी साइकोमेट्रिक टेस्ट सीधे कोर्स के बाद में ही, तब तक नहीं होता।